नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में एक शाम आगाज 2024 का बड़ी उमंग, उत्साह, जोश और उल्लासपूर्ण वातावरण से लबरेज एक शानदार फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा श्रुत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट बोर्ड के पूर्व सदस्य बसंत जैन बिराठी ने छात्राओं को अनुशासन और समय की उपयोगिता के साथ सफलता प्राप्त करने का रास्ता बताया। इससे पहले सरस्वती देवी की पूजा अर्चना करके अरिहंत खींचा कॉलेज निदेशक बसंत जैन, मुख्य अतिथि मोना भल्ला, रजिस्ट्रार रोशन चौधरी, रोशन जैन, आशा चंदेरिया, आरएस और संजय झवर ने दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ साथ फैशन शो भी आयोजित किया गया जिसमें 50 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। हरियाणवी नृत्य, नाटक, मोनो एक्टिंग आदि प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लग गए। सीनियर छात्राओं ने नवगंतुक छात्राओं का हर्षोल्लास के साथ अभिनंदन कर स्वागत किया। कार्यक्रम में वेदांशी अग्रवाल, प्रसिद्ध युवा एंकर और कोरियोग्राफर हिमांशी जैन, मिस दीवा राजस्थान, जूरी और अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। अपने स्वागत भाषण में कॉलेज निदेशक अरिहंत खींचा ने बताया कि कॉलेज की स्थापना जितेंद्र सिंह व बीना सिंह ने 2002 में सिर्फ छात्राओं के लिए की थी। ये कॉलेज का 30वां फ्रेशर्स पार्टी समारोह था। कॉलेज के बेस्ट फैकल्टीज, मैनेजमेंट और कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर्स को मुख्य अतिथि ने सरस्वती प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज द्वारा प्रायोजित स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत सत्कार किया। ज्योति मिश्रा सीए, प्रसिद्ध समाज सेवी और सरस्वती प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज की चेयरमैन निर्मला जैन बिराठी, मनीषा जैन, मनीषा गुरनानी, अनिता शर्मा और अंजना अग्रवाल अतिथि के रूप में शामिल रहीं। वह लम्हा जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, मालविका कौशल को मिस फ्रेशर 2024 के ताज से नवाजा गया। अंत में कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर रोशन चौधरी ने सभी पधारे हुए आगंतुक अतिथियों और छात्राओं का सादर आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं मोना भल्ला, रजिस्ट्रार हियर। आई एम ज्वाइन सिंस 2003। आई एम वर्किंग हियर सिंस 2003। यहाँ पर RCW की से सबसे अच्छी बात यहाँ का है प्लेसमेंट्स के थ्रू हम लोग ना केवल हम जयपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में, और मैं कहूँगी राजस्थान में नहीं बल्कि हम पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। हमारे बच्चे ना केवल हमारे डिफेंस सर्विसेज में हैं, अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हैं, बल्कि देश के बाहर अब्रॉड में भी हमारे एल्यूमनाइज वर्क कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, आस्था चंदेलिया जो हमारी ही एल्यूमनाई हैं, उन्होंने हमारे ही यहाँ से 2017 में पास आउट किया और आज वो RS वर्किंग सेलेक्ट हुई हैं। जो फर्स्ट नेविगेटर थी बराला, वो भी हमारे RCW की ही स्टूडेंट रही हैं। ना केवल बच्चियों ने ना हम केवल अपने माँ बाप का बल्कि हमारे कॉलेज का भी नाम काफ़ी उज्जवल किया है। हमारे कॉलेज का जो RCW है वो अंडर द चंद्रावती एजुकेशन सोसाइटी के अंडर रन किया जा रहा है, जिसका बेसिक ध्येय ही हमारे एजुकेशन में नाम करना है और सब तरफ हमारे बच्चियों का भविष्य को उज्जवल बनाना है। धन्यवाद। की अपन बात करें, लोग बात कहते हैं कि टाइम इज मनी। कौन कहता है कि टाइम इज मनी? कौन स्टूडेंट बोलता है कि टाइम इज मनी? टाइम इज वैल्यूलेस, जीरो। और जीरो का आप कह सकते हैं वैल्यूलेस मीन्स अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं। जो टाइम हमने एक सेकंड पहले पास कर दिया, वी कैन नॉट परचेज, वी कैन नॉट बाई देम इन करोड़ ऑफ रुपीज। मतलब हम उसको किसी भी कीमत पे नहीं खरीद सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक सेकंड के समय इसी की कीमत 100 पार्ट ऑफ 1 सेकंड। ऐसा कोई उदाहरण बता सकता है कि ऐसा कोई था? एक सेकंड के समय इसी की कीमत। PT ऊषा को याद करो। PT ऊषा सन 80 का ओलंपिक थे, उसमें वो एक सेकंड के समय से 4th स्थान पे रही थी और मेडल नहीं जीत सकी थी 100 मीटर की रेस में। तो कीमत तो टाइम की जो होती है बहुत होती है। और स्टूडेंट जो आज 2 साल 3 साल जो यहाँ निकालें, पूरी लाइफ का करियर बना। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरिहंत खींचा, निर्देशक राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन, जो कि गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज का उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट है राजस्थान के अंदर। इस अभी आज का जो समय है, हम उसके अंदर जो हमारे नव आगंतुक बच्चे आए हैं, उनका आज हम आदर सम्मान कर रहे हैं, उनका आज हम वेलकम कर रहे हैं कॉलेज के अंदर। ये हमारा 23rd बैच है राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन के अंदर।
हमने 2002 के अंदर इस कॉलेज की स्थापना करी थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह फौजदार एंड श्रीमती बीना सिंह जी का ये सपना था कि राजस्थान की जो लड़कियां हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ने से वंचित हो जाती हैं, उनको कैसे शिक्षा दी जाए इंजीनियरिंग की और वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन एक ऐसा माध्यम है जिससे कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि वो अपने आगे के भविष्य को चुनती हैं और अपने पैरों पे वो खड़ी होती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हमारे लिए एक ही ध्येय है। हम हर एक पेरेंट्स को एक ही चीज़ बोलते हैं, अगर आपने अपनी लड़की को हमारे यहाँ पे एडमिशन करने के लिए भेजा है तो फिर आपको उसके लिए आगे उसकी फ्यूचर के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसका कन्यादान अब हम ही करेंगे उसको नौकरी दिला के। और यही हमारा सबसे बड़ा ध्येय है कि हमारी जो लड़कियां हैं वो कैसे स्वावलंबी बने और कैसे वो अपने पैरों पर खड़ी हो, जिससे कि कल उसको जो दिनमर्रा की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको फेस करने में उसको कोई दिक्कत ना आए। शिक्षा और करियर के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए सर, आत्मरक्षा के लिए हमारे यहाँ पे कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। बच्चों को ये समझाया जाता है कि किस तरीके से अगर आपके ऊपर कोई गलत तरीके से आपके हाथ रखता है या गलत आंखों से आपको देखता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे उसका बचाव करना है। इंजीनियरिंग के साथ साथ में ये शिक्षा देना बच्चों को अति आवश्यक है। उसी से ही हमने हमारी जो राजस्थान पुलिस फोर्स है, जो महिला पुलिस फोर्स है, उनकी अधिकारी भी हमारे यहाँ पे आते हैं और बच्चों को एक माध्यम से ये सिखाया जाता है कि आपको अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी है। हमारे यहाँ पे AICTE और UGC के हिसाब से भी कई सारे हमारे पास में कमिटी बनी हुई हैं जिसमें जो भी लड़कियों को अगर कोई किसी भी तरह की कोई इश्यू आती है तो वो उस कमेटी के अंदर अपनी बात रख सकते हैं और उसका हम समाधान तुरंत प्रभाव से निकालते हैं।